मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण और यौगिक में क्या यौगिक क्या में अंतर। डिफरेंस है। सर, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं यौगिक में। हाँ। सर, और मिश्रण में मिश्रण का तत्व का यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। गुड। तो पहले का ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जैसे पानी में चीनी मिलाएंगे। ठीक है। तो उदाहरण में क्या लिख देंगे। उदाहरण पानी में चीनी का घोल, कुछ नया चीज बनता है इससे, बताइए। यस सर। क्या नया बनता है। जलाओ। जला बनता है, लेकिन तुम अलग कर सकते हो ना इसको, आप लोग अलग कर देंगे ना। पानी में से चीनी कैसे निकालोगे बताओ। गरम करके सर। गुड, गरम करके निकाल लेंगे, तो कुछ नया नहीं बना ना, हम लोग वापस वही चीज पा ली है ना, एक तरह से देखा जाए। लेकिन कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आयरन को जब सल्फर से रिएक्शन कराए तो आयरन सल्फाइड बना था ना ऐसा। यस। कल की क्रियाकलाप में बताए थे ना कि आयरन का पाउडर है, हाँ लोहे का चूर्ण है, और सल्फर का पाउडर है, दोनों को मिलाते हैं तो एक नया चीज बनता है। मिलाने के बाद गर्म करना है उसको, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। नया है ना ये, बताइए। यस सर। सभी अपनी अपनी केमिस्ट्री की कॉपी खोल लीजिए, और हम लोग अब सेकंड पार्ट लिखेंगे। खोल लिए हैं सभी ने। अब हम लोग सेकंड लिखेंगे। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी कि हम मिश्रण के संगठन में बदलाव कर सकते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट हम लोगों ने कल लिखा था, आज सेकंड पॉइंट लिखेंगे। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी कि हम इसको बदल सकते हैं। 1 लीटर पानी में अगर 1 चम्मच चीनी डालें, 2 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 लीटर पानी में सिर्फ एक ही चम्मच चीनी डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी कि हम बदल सकते हैं। तो सभी अपने कॉपी में लिखिए सेकंड पॉइंट, मिश्रण के बगल में मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है। हुसैनाबाद कॉलेज लिखने पे ध्यान दीजिए। राम जानकी कॉलेज आप लोगों ने लिख लिया है। यस सर। गुड। तो अब सेकंड यौगिक में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। ठीक है। यानी कि जैसे H2O बना है, H2O, ठीक है, इसमें क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यानी कि H2O बनने के लिए 2 हाइड्रोजन रहना चाहिए और एक ऑक्सीजन रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये नहीं बनेगा। सभी ने लिख लिया इसको। राम जानकी कॉलेज आप लोगों ने लिख लिया है। यस सर। तो अब हम लोग थर्ड लिखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है। और तीसरा लिखेंगे, यौगिक में नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है।
ठीक है। मिश्रण वाले केस में क्या एग्जाम्पल होगा, उदाहरण में क्या लिखेंगे, मिश्र धातु। मिश्र धातु में ही था ना, कॉपर और टीन को साथ में मिलाएंगे तो नया पदार्थ बनता है, लेकिन जो पदार्थ बना है उसके जो गुण धर्म है वो कॉपर और टिन दोनों से मिलते हैं, लेकिन नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होता है। ये है यौगिक के लिए, एक साइड यौगिक है और दूसरी साइड मिश्रण लिखा हुआ है। अब जैसे मोमबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो ऊपर पे अगर हम लोग पेपर रख देंगे मोमबत्ती के जस्ट ऊपर, तो काला रंग का ब्लैक कारिक लग जाता है ना उस पे। यस सर। तो उससे हम मोमबत्ती वापस बना सकते हैं, बताइए। वो तो अलग होता है मोमबत्ती से, एकदम कुछ नया बन के निकला है मोमबत्ती के जलने से। तो वही इसका मतलब है कि नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होता है, यानी कि हम कुछ नया बना रहे हैं। और चौथा है, जैसे चीनी की घोल को अगर गर्म करेंगे पानी उसमें से उड़ जाएगा और चीनी मिल जाएगा हमें वापस। तो मिश्रण को हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट यही है, घटकों को भौतिक विधियां द्वारा सुगमता से पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसे समझ के लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे। हर चीज याद नहीं करना चाहिए, कुछ चीज समझ लोगे तो याद जल्दी हो जाता है, यस ठीक सर। है। यस तो सर। लिखने पे आप लोग ध्यान दीजिए। यस सर। ये समझ में आ गया ना, घटकों को भौतिक विधियां द्वारा कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि चीनी, पानी में चीनी का घोल, अगर पानी को गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, हमें मिल जाएगा चीनी। तो ये क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। और यौगिक, यौगिक को कैसे अलग करेंगे, इसके लिए रासायनिक प्रक्रिया लगती है। घटकों को केवल रासायनिक रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यस सर। एक में क्या हो गया, भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, दूसरे में क्या हो गया, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। इजी है ना याद करना, बताइए। यस सर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो बुक में है क्वेश्चंस उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या आंसर हो सकता है। हम लोग आपसे भी पूछेंगे, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक यस है। सर। इसको लिख लिया, यस सर। यस सर। सभी को बुक दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक यानी कि अलग करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए बताइए, नमक को पानी से कैसे निकालेंगे। गरम करके। गुड, गर्म करके निकालेंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, गर्म करके, गर्म करके भी आप लिख सकते हैं। तो साइंटिफिकली लिखा जाता है वाष्पीकरण विधि, ठीक है, गर्म करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वाष्पीकरण विधि लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, एमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा एमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये पूछ रहा है एमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग करेंगे सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से, बताइए।
अगर एमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो उड़ जाता है ना वो, ऊर्ध्व ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? सीधा गैस से गैस से डायरेक्ट वो ठोस से गैस वाष्प में बदल जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। यस तो सर। एमोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसको डायरेक्ट गर्म करिएगा ना तो ये डायरेक्ट भाप में बदल जाएगा, ठोस से भाप में, यस सर। बिना द्रव में गए। तो इसका आंसर यही होगा कि गर्म करेंगे इसको तो चेंज हो जाएगा। और इस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि। हाँ। और अब तीसरा क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सा विधि अपनाएंगे आप लोग, बताइए। मान लीजिए तेल में छोटा छोटा मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हुआ है या फिर लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कैसे निकालेंगे बताइए। दीपक से। छानने की विधि से नहीं निकाल लेंगे? यस सर। छानेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि वो भारी होता है तो वो कपड़े यस पे ही रह सर। जाएगा, तेल नीचे निकल जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे बताइए। घर में बनता है ना, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, उसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। आप केंद्रीकरण विधि। गुड, लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए, अपकेंद्रीकरण विधि। यस। जिसमें क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें दही रख लो, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। मशीन पे घुमाते हैं तो मशीन खुद ही घूमता है, तो वहां से निकलता है। लेकिन घर में हम लोग क्या करते हैं, हाथ से ही करते हैं, या फिर एक लकड़ी का, हाँ वही वही, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं तो वो निकलता है, महना जिसको कहते हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है अपकेंद्रीकरण विधि, महना मत लिखना, ठीक है। यस सर। पांचवा क्वेश्चन है, जल से तेल निकालने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे बताइए। है। पृथक्करण की विधि, यानी कि अगर एक बोतल में तेल और पानी रखा हुआ है तो क्या होगा, उस बोतल में तेल ऊपर चला जाएगा, यस सर। पानी नीचे रहेगा। यस सर। तो हम कीप की विधि के द्वारा, मतलब उसको उल्टा करेंगे, कीप में तब तक डालते रहेंगे जब तक पूरा तेल ना निकल जाए या फिर पानी ना निकल जाए, ठीक है। यस यस सर। सर। पांचवा क्वेश्चन है, चाय से चाय की पत्तियों को कैसे अलग कर सकते हैं, को पृथक करने में कौन सा विधि लगेगा बताइए। छान के। छानने की विधि छान से। के, तो इसका आंसर हो जाएगा छानना विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू से लोहे की पिन को पृथक करने में कौन सी विधि लगेगी बताइए। चुंबकीय बल। चुंबक से। चुंबकीय विधि। चुंबक से, गुड, चुंबक से। चुंबक से हम क्या करेंगे, लोहा चुंबक में चिपक जाएगा और वो बालू से अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में कौन सी विधि लगेगी बताइए। उड़ा करके। करते हैं ऐसे ऐसे करके, यस सर। वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, फटकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, उसमें मिट्टी के कण है, कैसे अलग करेंगे बताइए। दूसरा एक गिलास लेना है, उसके ऊपर कपड़ा रख देना है और वो पानी उसमें डाल देना है, तो मिट्टी क्या होगा, कपड़ा पे जम जाएगा, तो छान करके अलग कर सकते हैं ना। यस तो सर। इसका आंसर होगा छानकर विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रजकों को पृथक करने में कौन सी विधि लगती है। तो इसका आंसर है क्रोमेटोग्राफी विधि। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, ठीक है। तो सभी लिख लीजिए क्रोमेटोग्राफी विधि, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है इसको। यूट्यूब पे भी लिखिएगा क्रोमेटोग्राफी विधि, तो वो वीडियो में समझा देंगे कि कैसे वो पानी को खींचता है ऊपर अपने ऊपर। एक कागज टाइप का रहता है, कागज को पानी में डालते हैं तो पूरा नहीं भी डालते तब भी भीग जाता है ना थोड़ी देर में। कभी देखें आप कागज को पानी में डालें, अब पानी ऊपर चढ़ते जाता है कागज में, ऐसा कभी किसी ने देखा है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? और इसमें विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। लायक फिर सर। उसमें चाय की पत्ती डालेंगे और चीनी डालेंगे, जो कि थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर पानी को क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में पानी को 5-6 मिनट के लिए गर्म करेंगे, तो उसमें क्या होता है, चाय जो है, चाय और चीनी घुलना शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा। यस तो सर। वही चीनी जितना पानी में घुल रहा है वही उसकी घुलनशीलता है। ठीक है, यस सर। एक बार चाय बन गया तो फिर क्या करेंगे, उसे छान के चाय पत्ती बाहर निकालेंगे। तो फिर छन्ना पे रखना है चाय पत्ती, मतलब चाय को छानेंगे तो चाय पत्ती बच जाएगा, चाय पत्ती क्या हो गया, अवशेष हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? राम जानकी कॉलेज बताइए, समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन 3 है, दिख रहा है सभी को टेबल? तीसरा क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यानी कि प्रज्ञा ने क्या किया है, 5 जो अलग अलग टेम्परेचर्स पे हैं उस पे जो विलेय पदार्थ हैं, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब मिलाया है। ठीक है, और तब तक मिलाया है जब तक कि पूरा घुल ना जाए उस टेम्परेचर पे, और फिर ज्यादा मिलाने पे वो जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो नीचे बैठने लगता है, क्योंकि विलयन, विलायक में उतना जगह नहीं है दो कणों के बीच में जो विलेय पदार्थ को घुला सके। ठीक है, यस सर। तो पहला क्वेश्चन है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन, यानी कि ये वाला पार्ट 313 केल्विन पर पोटासियम नाइट्रेट यहाँ है, के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? प्रज्ञा ने क्या किया, 100 ग्राम जल में 62 ग्राम नाइट्रेट मिलाया है, जो कि 313 केल्विन पे है, ये इसका संतृप्त विलयन। यस सर। यस सर। लेकिन 100 ग्राम में 62 ग्राम घुल रहा है, तो 50 ग्राम में कितना घुलेगा, बताइए? 31। गुड, 31, आधा हो गया, क्योंकि हम आधा आधा ही पानी लिए हैं जितना प्रज्ञा ने पानी लिया था। प्रज्ञा ने 100 ग्राम पानी लिया और हम क्वेश्चन में 50 ग्राम पानी है, तो प्रज्ञा अगर 62 ग्राम घुला पा रही है 100 ग्राम पानी में, तो हम 50 ग्राम में 31 ग्राम ही घुला पाएंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटासियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। 353 यहाँ है, 353, ठीक है, 353 केल्विन का यहाँ पे है टेम्परेचर पे। पोटासियम क्लोराइड यहाँ पे है तीसरे नंबर पे, तो टोटल 54 ग्राम घुला है। और फिर विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। 353 केल्विन कितना होता है बताइए, डिग्री सेल्सियस में बताइए। 273 से इसको माइनस करिए और बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, बताइए कोई। 80 डिग्री सेल्सियस होता है ना 353 केल्विन, यस सर। 80 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अगर ज्यादा टेम्परेचर यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पे 54 ग्राम पोटासियम क्लोराइड पानी में घुल रहा है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो घुलनशीलता बढ़ते जाती है ना, सर। तापमान घटेगा तो क्या होगा, घुलनशीलता कम होते जाएगी। तो अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे 54 ग्राम है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे और भी कम होगा,
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 54 ग्राम घुला हुआ है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे कम ग्राम ही घुला रहेगा, तो जो बचा हुआ है वो नीचे बैठ जाएगा। यस यस ठीक है? सर। तो बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू।